हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो और जान साथ में एक हॉट स्टीमी नाइट स्पेंड करते हैं और अगले दिन यीबो से बचकर क्लब से भागते हुए जान को पता चल जाता है कि यू हुआ मीडिया कंपनी का असली बॉस यीबो है। जिसके बाद यीबो भी जान के पीछे क्लब से बाहर जाने के लिए ही मुड़ता है कि वो 2 कदम आगे जाकर रुककर सोचता है कि बेशक बीती रात वो दोनों एक हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो जान के लिए उसका फर्स्ट टाइम था, तो उसका शाय फील करना नॉर्मल था। और अगर इस वक्त यीबो जान के पीछे गया भी तो शायद जान यीबो के सामने ना आना चाहे। जो सोचकर यीबो वापस चैंग और हाई क्वान के पास आकर कहता है कि उन्हें साथ में कंपनी चलना चाहिए, जिस पर चैंग यीबो से बचते हुए कहता है कि वो बाद में कंपनी जाएगा क्योंकि उसने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। जो बात सुनकर यीबो कहता है कि वो भी साथ में ही ब्रेकफास्ट करने चलेगा क्योंकि यीबो ने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है, जिस पर चैंग कुछ भी नहीं कह पाता। वहीं दूसरी तरफ जान मेंशन पहुंचकर सीधे अपने रूम में जाता है, जहां जान पिछली रात ज्यादा सो नहीं पाया था, इसलिए थोड़ा थका हुआ सा फील कर रहा था, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तभी जान अपने कपड़े लेकर बाथरूम में शावर लेने जाता है और मिरर में खुद को देखकर ब्लश करने लगता है और सोचता है कि पिछली रात उसने शायद अपनी लाइफ का सबसे इम्पल्सिव बिहेव किया है। तभी जान को चैंग की बात याद आ जाती है और जान आगे सोचता है कि पिछले 10 सालों में यू हुआ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की लीडिंग कंपनी बन गई है और जो उस कंपनी का बॉस है वो बस अभी 26 साल का ही है। और अगर आज जान ने चैंग के मुंह से ये सच नहीं सुना होता तो उसे कभी पता ही नहीं चल पाता कि यीबो ही उस कंपनी का मेन बॉस है। जो बातें सोचकर जान को लगता है कि यीबो एक बहुत ही डीप पर्सन है जिसके कई सारे राज हैं। तो कल रात जो कुछ भी जान ने किया कहीं वो ज्यादा इम्पल्सिव तो नहीं था। तभी ये सारी बातें सोचते सोचते जान रेडी होकर श्याओ ग्रुप के लिए निकल जाता है और रास्ते में जान इंटरनेट पर श्याओ ग्रुप के हाउ शुआन को फोर्स करने की न्यूज़ चेक करता है, जो आसानी से शांत होने वाला टॉपिक नहीं लग रहा था। जो सारी न्यूज़ चेक करके जान सोचता है कि अगर कुछ दिन और ऐसा ही चलता रहा तो जियानमिन अपने फादर को वापस बुलाने पर मजबूर हो जाएगा। वहीं श्याओ ग्रुप में एंटर करते ही जान कंपनी में चल रही टेंशन को फील कर पाता है और टी रूम की तरफ जाते हुए जान को जर्नीलिया मिल जाती है, जो जान को देखते ही ऊंची आवाज में पूछती है कि क्या जान श्याओ ग्रुप को बर्बाद कर देना चाहता है, क्योंकि जब से वो श्याओ ग्रुप में आया है श्याओ ग्रुप ने एक दिन शांति का नहीं देखा। जो सुनकर जान कहता है कि वो श्याओ ग्रुप को बर्बाद नहीं करना चाहता और ऐसा करने की तो उसके पास एबिलिटी भी नहीं है। और ये श्याओ ग्रुप उसके ग्रैंडफादर ने स्टार्ट की थी और दशकों से श्याओ ग्रुप अपने फेथफुल ब्रांड के लिए पहचानी जाती है। तो क्या जनीलिया जानती है कि आखिर ये सब क्यों हुआ? दरअसल जान बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, पर वो कंपनी में चल रहे जर्नल इश्यूज के बारे में बहुत अच्छे से जानता था कि जब जान के ग्रैंडफादर कंपनी जियानमिन को हैंड ओवर करके चले गए थे तो कई सालों तक जियानमिन ने ईमानदारी से काम किया, लेकिन रिसेंटली अपने लालच के चलते जियानमिन ने चीट करना शुरू कर दिया। तभी एक के बाद एक श्याओ ग्रुप के प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम आने लगी, जिसकी वजह से कंपनी की कैपिटल चेन खराब हो गई और अब अपने गलत फैसले और डर्टी एक्शंस की वजह से श्याओ ग्रुप सबसे बड़े क्राइसिस में है। जहां जान ये सब मन में सोच ही रहा था कि जनीलिया जान की बातों को इग्नोर करके कहती है कि अब जान में अगर हिम्मत है तो वो उसके साथ डैड के पास चले, जिस पर जान जनीलिया के साथ जियानमिन के केबिन की तरफ चला जाता है। हालांकि जान श्याओ ग्रुप को कोलैप्स्ड होते हुए देखकर सेटिस्फाइड फील करता, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन जान के लिए बस टेम्परेरी ही होती, क्योंकि जान श्याओस की वजह से हजारों एम्प्लॉयज को उनकी जॉब्स खोते देखना नहीं चाहता था, इसलिए जान चाहकर भी श्याओ ग्रुप को बर्बाद होता नहीं देख सकता था। वहीं जान सोचता है कि यीबो यू हुआ कंपनी का बॉस है तो यकीनन हाउ शुआन वाला मैटर उसी ने प्लान किया होगा ताकि जान के ग्रैंडफादर फोर्सफुली वापस आ जाए। और अगर बाय चांस जान के ग्रैंडफादर इतना होने पर भी वापस ना आए तो यीबो शायद श्याओ ग्रुप को सच में ही डिस्ट्रॉय ना कर दे, क्योंकि 26 साल की एज में इतनी मजबूती से
कंपनी चलाने वाले के सामने जान के डैड जियानमिन कुछ भी नहीं थे। तभी जियानमिन अपने केबिन में जान को देखते ही पूछता है कि आखिर लास्ट टाइम जान की हाउशवान से क्या बात हुई थी और ये सब कैसे हो गया। जिस पर जान कहता है कि उसकी तो बस नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात हुई थी और उसने कुछ नहीं कहा। जो सुनकर जनीलिया ऊंची आवाज में पूछती है कि अगर जान ने कुछ नहीं कहा तो ये सब हुआ कैसे। जान ने जरूर कुछ ऐसा कहा होगा जिसने हाउशवान को ऑफेंडेड फील करवाया है। तभी जान ये सब सुनकर जनीलिया पर बैकफायर करते हुए पूछता है कि आखिर उसने हाउशवान को एंडोर्समेंट के लिए कैसे मनाया था। क्या हाउशवान ने क्लियरली कहा था कि वो श्याओ ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। और जनीलिया अपना थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके सोचे और बताए कि हाउशवान जैसा सेलिब्रिटी श्याओ ग्रुप के एंडोर्समेंट के लिए अग्री क्यों होगा। जो सुनकर जनीलिया एरोगेंटली कहती है कि हर आदमी खूबसूरती का दीवाना होता है और हाउशवान चाहे जितना भी फेमस हो आखिर है तो वो एक आदमी ही ना। जो बात सुनकर जियानमिन और जान दोनों को समझ आ जाता है कि जनीलिया कहना क्या चाहती है, कि उसकी ब्यूटी के पीछे पागल होकर हाउशवान ने हाँ कहा था। जिस बात पर यकीनन जियानमिन और जान दोनों ही विश्वास नहीं करते और जियानमिन गुस्से में पूछता है, जनीलिया आखिर हाउशवान ने एग्जैक्टली कहा क्या था। जिस पर जनीलिया कहती है कि हाउशवान ने जनीलिया के चार्म और ब्यूटी की तारीफ की थी और कहा था कि वो एंडोर्समेंट के लिए सोच सकता है। जो बात सुनते ही जान की हंसी निकल जाती है और जियानमिन गुस्से से पूछता है कि जनीलिया ने तो कहा था हाउशवान कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान गया है। जिस पर जनीलिया कहती है कि उसे यही लगा था कि हाउशवान मान गया है और अगर जनीलिया को पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो वो नेक्स्ट डे जाकर ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात कर लेती। जहां जनीलिया की पूरी बात सुनते ही जियानमिन के फेस एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं, जो देखकर जनीलिया आगे कुछ नहीं कह पाती और जियानमिन हेल्पलेसली अपनी चेयर पर बैठकर कहता है कि कोई श्याओ ग्रुप के लिए जानबूझकर ट्रबल्स क्रिएट कर रहा है। जो सुनकर जान भी कहता है कि ये बात सही है क्योंकि इस पूरे इंसिडेंट में एक भी बार हाउशवान ने श्याओ ग्रुप के ऑफर को डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं किया, यानी ये एक शुरुआत से ही ट्रैप था। जहां जान की बात सुनते ही जियानमिन जान की तरफ देखता है मानो आज वो पहली बार एक नए जान को देख रहा हो। तभी जान की आंखों में देखकर जियानमिन कहता है कि जान बिल्कुल सही कह रहा है। वहीं जियानमिन को जान की तारीफ करता देखकर जनीलिया जेलसी में कहती है कि जान बेकार की बात कर रहा है। हाउशवान जनीलिया को अलग तरीके से ट्रीट करता है और हाउशवान यकीनन जनीलिया को पसंद भी करता है, इसलिए अब इस मैटर को जनीलिया खुद संभाल लेगी और हाउशवान को मनाकर मीडिया के सामने कन्फेस करने को कहेगी कि जनीलिया की वजह से ही हाउशवान ने एंडोर्समेंट के लिए हाँ कहा था। जहां जनीलिया का ओवर कॉन्फिडेंस देखकर जान शॉक्ड रह जाता है और जियानमिन गुस्से में जनीलिया को और परेशानी खड़ी ना करने का कहकर वहां से चले जाने को कहता है। जो सुनते ही जनीलिया अपने पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है, जिसके बाद जान भी बो करके वहां से चला जाता है। और जब जान लंच करने के लिए कंपनी से बाहर आता है तो यीबो को अपनी कंपनी के बाहर ही खड़ा पाता है, जिसे देखते ही जान के कदम अपने आप रुक जाते हैं। वहीं यीबो, जिसकी नजरें श्याओ ग्रुप के एंट्रेंस पर ही टिकी थी, जान को देखते ही वो अपनी बैक सीधी करके जान को अपने पास आने का इशारा करता है। जो देखकर जान सीधे यीबो के पास आकर अपने हाथों को चेस्ट पर क्रॉस करके इंडिफरेंट टोन में पूछता है, प्रेसिडेंट वोंग आप यहाँ कैसे? जो सुनते ही यीबो अपनी आईज नैरो करके पूछता है कि जान ने उसे क्या कहकर बुलाया, जिस पर जान कोल्डली स्माइल करते हुए कहता है कि उसने यीबो को यू हुआ मीडिया कंपनी का प्रेसिडेंट कहकर बुलाया है और उसे इंटरव्यू इनविटेशन भेजने के लिए थैंक यू। जो सुनकर यीबो अपनी डीप वॉइस में पूछता है कि उसे ये किसने बताया है। जहां यीबो की वॉइस में अनहैप्पीनेस फील करके जान कहता है कि इस बात से आके फर्क ही क्या पड़ता है कि उसे किसने बताया। फिर जान अपने कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ आगे कहता है कि जिस दिन यीबो ने ये बात छुपा कर रखने का फैसला किया था, उसी दिन वो दिन भी तय हो गया था जब ये सच सबके सामने आएगा। वहीं जान की बातें सुनकर यीबो को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो आराम से पूछता है कि तो फिर अब जान क्या करना चाहता है। जो यीबो का रिएक्शन देखकर स्पीचलेस रह जाता है और सोचता है कि वो आखिर कर ही क्या सकता है। बेशक यीबो ने अपना सच छुपाया, जान से झूठ बोला, लेकिन फिर भी जान उसको कुछ नहीं कर सकता।
जो सब बातें सोचकर बिना कुछ कहे जान वहाँ से पलटकर जाने लगता है और यीबो जान को जाता देखकर 2 सेकंड के बाद जान को कैजुअली फॉलो करने लगता है और फिर वो दोनों एक साथ एक रेस्टोरेंट में एंटर कर जाते हैं। वहीं जान जैसे ही रेस्टोरेंट में एक खाली टेबल देखकर उसके पास जाकर बैठता है, यीबो भी जान के सामने आकर बैठ जाता है, जिसे अपने सामने देखकर जान गुस्से में पूछता है कि वो यहाँ कर क्या रहा है। जिस सवाल पर यीबो सीरियस टोन में पूछता है कि जान ने यीबो के सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो यीबो के साथ अब क्या करना चाहता है, जिस पर जान कहता है कि वो कर ही क्या सकता है। तो यीबो कहता है कि जान जो चाहे वो यीबो के साथ कर सकता है। जो बात सुनकर जान थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और अगले ही पल अनॉइंग टोन में कहता है कि वो चाहता है कि यीबो उससे दूर रहे। जो सुनकर यीबो इंडिफरेंट टोन में रिप्लाई करता है, ओह पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। जो रिप्लाई सुनते ही जान यीबो को घूर कर देखता है और खुद को यीबो के सामने एक बेवकूफ सा फील करता है, ये रियलाइज करके कि स्टार्टिंग से एंड तक जान यीबो के कंट्रोल में ही था। यीबो जान के बारे में हमेशा से ही सब कुछ जानता था, जहां जान को यीबो के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिर भी जान के मन में यीबो के लिए फीलिंग्स हर बीतते दिन के साथ स्ट्रॉन्गर हुए जा रही थी। तभी अपने दिमाग के ख्यालों को साइड करके जान अचानक पूछता है कि यीबो जान के ग्रैंडफादर को फोर्सफुली वापस आने पर मजबूर क्यों कर रहा है। जो बात सुनते ही यीबो के फेस एक्सप्रेशंस बस एक पल के लिए ही ग्लूमी हो जाते हैं, पर अगले ही पल वो जान से कहता है कि जान खुद ही गेस करे। जो रिस्पॉन्स सुनकर जान समझ जाता है कि यीबो जवाब नहीं देना चाहता है, इसलिए जान एक हल्की सी स्माइल के साथ सिर्फ ओह में जवाब देता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर यीबो उसको इतने अच्छे से ट्रीट क्यों करता है। क्या ये इसीलिए है कि जान उसका वाइफ है, या वो अब जान को पसंद करने लगा है, या फिर इसलिए कि जान शाओ फैमिली का एक मेंबर है। तभी अचानक जान की आंखें कुछ सोचकर बड़ी हो जाती है और वो मन में चीखता है, OMG, अब मुझे ये रियलाइज हुआ कि यीबो ने ज़नीलिया से एंगेजमेंट और शादी का वादा क्यों पूरा किया, क्योंकि वो शाओ फैमिली की मेंबर थी। इसीलिए जान की यीबो से शादी होने के बाद वोंग फैमिली ने तो फिर भी अपना कंसर्न और ऑब्जेक्शन शो किया था कि आखिर यीबो ने किससे शादी कर ली है, पर यीबो को कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि जब तक यीबो से शादी करने वाला इंसान शाओ फैमिली से था, यीबो को कोई परवाह नहीं थी कि उससे शादी करने वाला इंसान ज़नीलिया थी या जान। जिस बात का एहसास होते ही जान की अचानक भूख मर जाती है और खाना सर्व होने के बाद भी जान सिर्फ 4-5 बाइट्स खाकर ही अपने चॉपस्टिक्स नीचे रख देता है। जो देखकर यीबो जान को फूड सर्व करते हुए कहता है कि उसे थोड़ा अच्छे से खाना खाना चाहिए, जिस पर जान कहता है कि उसको भूख नहीं है। जो सुनकर यीबो कंसर्न टोन में कहता है कि ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि जान ने कल रात के बाद से ठीक से आराम नहीं किया है, तो अब वो कंपनी ना जाकर सीधे घर जाकर अच्छे से आराम करे, क्योंकि वैसे भी जान को शाओ ग्रुप में काम करके कोई खुशी नहीं मिलती है। जो सब बातें सुनकर जान स्टंट रह जाता है, क्योंकि जान की लाइफ में सिर्फ कुछ ही लोग थे जिन्हें इस बात की फिक्र होती थी कि जान खुश है या नहीं, और यीबो सच में जान को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। तभी अपना लंच करके जैसे ही दोनों बाहर आते हैं, उन्हें ज़नीलिया मिल जाती है, जो यीबो को देखकर मीनिंगफुल स्माइल के साथ कहती है कि लगता है जान यीजुन के कुछ ज्यादा ही करीब है। तभी तो यीजुन अपने फ्री टाइम में जान के साथ खाना खाने आ जाता है, लेकिन क्या इसके बारे में ज़नीलिया के ब्रदर इन लॉ यीबो को पता है? जो सुनकर यीबो अपनी आईज नैरो करके कहता है कि वो ऐसी बात अपने कजन को कैसे पता चलने दे सकता है। जो बात सुनते ही जान क्वाइटली यीबो का हाथ थोड़ा छुपकर मोड़ देता है, जो इशारा था कि यीबो नॉनसेंस बातें करना बंद करे। जो इशारा समझते ही यीबो जान की तरफ मुड़कर कहता है कि वो अब जा रहा है और जान को पिक करने आएगा। जो सुनकर जान कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि वो या तो खुद वहां से भाग जाना चाहता था या चाहता था कि यीबो वहां से फौरन गायब हो जाए। तभी जान नोटिस करता है कि यीबो जाने की बात कहकर भी वहां से नहीं जा रहा था। जो देखकर जान पूछता कि वो क्यों नहीं जा रहा, उससे पहले ही यीबो अचानक जान की तरफ झुककर जान की आंखों में देखकर पूछता है, कजन इन लॉ, क्या तुम मुझे गुड बाय किस नहीं दोगे? जो बात सुनते ही जान अपनी बड़ी बड़ी आंखों के साथ कहता है, क्या?
वहीं जान के इतना कहते ही यीबो जनीलिया के सामने ही जान को किस करके पलटकर वहां से स्माइल करता हुआ चला जाता है। जो स्माइल देखकर जान को फील होता है कि यीबो सच में बहुत अनोइंग है। वहीं दूसरी तरफ जनीलिया ये सब देखकर हैरान रह जाती है कि यीजुन पब्लिकली जान को किस करेगा। जो सब देखकर जनीलिया को सही शब्द नहीं मिल पाते कि वो जान को क्या कहे, इसलिए वो कांपती आवाज में कहती है कि जान कितना शेमलेस है। जो सुनते ही जान जनीलिया को देखकर इंडिफरेंट टोन में कहता है कि वो जनीलिया से कम है। वहीं दूसरी तरफ यीबो की कंपनी में जहां सारे यीबो को सिर्फ बिग बॉस कहकर ही बुलाते थे, नहीं जानते थे कि उनका बिग बॉस ही वोंग यीबो है। वो बस इतना जानते थे कि उनका बिग बॉस वोंग फैमिली से है। जहां ये राज सिर्फ हाउशवान, हाइक्वान, चैंग और पोविन ही जानते थे। तभी यीबो अपने केबिन में आकर चैंग की सेक्रेटरी को कहता है कि वो चैंग को कहे कि वो उसके केबिन में आए। जिस पर चैंग की सेक्रेटरी कहती है कि चैंग सर बिजनेस ट्रिप के लिए चले गए हैं और इस वक्त शायद एयरपोर्ट पहुंचने वाले होंगे। जो सुनते ही यीबो के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है और वो सेक्रेटरी से कहता है कि तो फिर वो किसी से कहकर मैंगजी से उसके केबिन में आने को कहे। और इतना कहकर यीबो अपना फोन रख देता है और सोचता है कि कुछ भी गलत करने के बाद चैंग की भाग जाने की आदत आज भी नहीं बदली है। वहीं जी यीबो के केबिन के डोर पर नॉक करते हुए थोड़ा स्ट्रेंज फील कर रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले किसी ने आकर पैनिक टोन में जी से कहा था कि यू हुआ के बिग बॉस जी से मिलना चाहते हैं। जो सुनकर उसे लगा था कि चैंग ने उसे बुलाया है, पर उस पर्सन ने क्लियरली कहा कि चैंग सर ने नहीं बल्कि कंपनी के बिग बॉस ने जी को बुलाया है। जो बात जानकर जी हैरान थी, क्योंकि वो चैंग को कंपनी का बॉस समझती थी, जहां उसे आज पता चला था कि चैंग कंपनी का सिर्फ एक सीनियर एम्प्लॉय था। तभी यीबो जी को अंदर आने को कहता है, जहां केबिन में यीबो को देखकर जी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है, ये देखकर कि यीबो कंपनी का बिग बॉस था। तभी अपने सदमे से बाहर आकर जी पूछती है कि सर ने उसे क्यों बुलाया है, तो यीबो स्माइल के साथ कहता है कि उसे जी से एक फेवर चाहिए। जो सुनकर जी खुश होकर कहती है कि अगर वो कर पाएगी तो जरूर करेगी। जिस जवाब से सेटिस्फाइड फील करके यीबो कहता है कि वो चैंग से बात नहीं कर पा रहा, तो क्या जी उसे कॉल करके पता लगा सकती है कि वो इस वक्त कहाँ है। जो सुनकर जी कहती है बस इतनी सी बात। फिर वो चैंग के जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर्स उसके पास थे वो सारे ट्राई करती है। बस लास्ट में जी वो नंबर ट्राई करती है जो स्कूल टाइम में चैंग का उसके पास था। जिस नंबर पर कॉल करने के बाद 2 रिंग्स में ही चैंग वो कॉल उठाकर चहकते हुए जी का नाम लेता है। तो जी चैंग की एक्साइटेड वॉइस को नोटिस करके पूछती है कि वो कहाँ है। इस पर चैंग कहता है कि वो बस एयरपोर्ट के रास्ते में है, लेकिन जी ने उसे कॉल क्यों किया है। जिस पर जी ऑनेस्टली कहती है कि बॉस चैंग से बात नहीं कर पा रहे थे तो उसे कॉल करने को कहा। जो बात चैंग से कहकर जी यीबो को देखकर कहती है कि चैंग एयरपोर्ट जा रहा है। जो बात फोन पर सुनते ही चैंग ओ शिट कहते ही जी का कॉल कट कर देता है और ठीक उसी वक्त यीबो का फोन रिंग करता है, जिसे यीबो पिक नहीं करता बल्कि जी को हेल्प करने के लिए थैंक यू कहकर वहां से जाने को कहता है। और जी जैसे ही एग्जिट डोर पर पहुंचती है, यीबो पीछे से कहता है कि उसने जी की फिल्म्स देखी है और वो यकीन से कह सकता है कि जी में बहुत पोटेंशियल है। जहां यीबो से तारीफ सुनकर जी खुश होकर एक्साइटेडली कहती है कि वो मन लगाकर काम करेगी। और जी के जाने के थोड़ी ही देर बाद चैंग वापस आ जाता है और घबराकर यीबो से पूछता है कि जी कहाँ है। जिस पर यीबो कहता है कि वो जा चुकी है। तो सुनते ही चैंग पैनिक होकर पूछता है कि वो कहाँ जा चुकी है, यीबो ने उसके साथ किया क्या है। जहां चैंग की पैनिक टोन सुनकर यीबो एक्सट्रीमली इनोसेंट बनकर कहता है कि वो जी को कर ही क्या सकता है, उसने तो बस उससे चैंग को कॉल करने को कहा था और फिर जाने दिया बस। जो बात सुनते ही चैंग यीबो के सामने चेयर पर धम से गिरकर बैठते हुए कहता है कि यीबो ने उसे धोखा दिया। चैंग तो बुरी तरह से डर गया था। दरअसल इतने सालों यीबो के साथ रहते हुए चैंग जानता था कि यीबो कितना रूथलेस है। तो जब उसे पता चला कि यीबो जी के पास उसकी वजह से गया है, तो चैंग डर गया था कि यीबो उसे कुछ कर ना दे। तभी यीबो अपनी डीप वॉइस में चैंग से सब कुछ सच बताने को कहता है, जिसके बाद चैंग यीबो को मॉर्निंग वाला सारा इंसिडेंट बता देता है। जो सुनकर यीबो चैंग को पनिश करते हुए कहता है कि अब 1 साल तक चैंग को कोई वेकेशन पर जाने को नहीं मिलेगा और उसे मन लगाकर मेहनत करनी होगी।
जो बात कहकर एक पॉज लेने के बाद चैंग को चिढ़ाने के इरादे से यीबो आगे कहता है कि जी जैसी राइजिंग स्टार वैसे भी चैंग जैसे कि प्यार में नहीं पड़ेगी, तो चैंग जैसे सिंगल आदमी को कंपनी में हार्ड वर्क ही करना चाहिए। तो सुनकर चैंग थोड़ा गुस्से में कहता है कि कैसा रहेगा अगर वो दोनों अपनी दोस्ती तोड़ दे तो, जिस पर यीबो स्माइल के साथ कहता है कि अभी तक जी को कोई एजेंट असाइन नहीं हुआ है। जो बात सुनते ही चैंग का गुस्सा फौरन शांत हो जाता है और चैंग स्माइल के साथ कहता है कि वो अगले 1 साल तक पूरी मेहनत से काम करेगा। जहां चैंग का हाल देखकर यीबो और ज्यादा स्माइल करते हुए कहता है कि तो फिर वो जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी चैंग को देता है। जो बात सुनते ही चैंग यीबो को देखते हुए अपने मुंह में बड़बड़ाता है, यू वाइली ओल्ड फॉक्स। तो गाइज आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो गाइज अगर आपको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने ढेर सारे लाइक्स इस पर दीजिएगा और अपने प्रेशियस कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, जो कोई भी चैनल पर आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशंस आप सब तक फ़ौरन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।